हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक पर्सन हिंदू है और हिंदुइज्म में बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को। अब ये वो कोई भी बेनिफिट उठा सकता है जो भी इसको इस पर्टिकुलर वर्ग का होने की वजह से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के बेनिफिट की बात कर लीजिए या SC/ST एक्ट के थ्रू जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा है उसकी बात कर लीजिए। अब यही व्यक्ति मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है या पारसी बन जाता है, तो क्या उसके बाद भी ये बेनिफिट को कंटिन्यू कर सकता है, रिटेन कर सकता है ये सारे बेनिफिट्स को? इसी को लेकर एक जजमेंट आया और उसी के बारे में हम बात करेंगे। वहीं पे साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी रेफर करेंगे जो कि 2024 का जजमेंट है। तो इन दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस हम लोग डिस्कस करने वाले, जो रीसेंट केस है हमारा जितेंद्र सहानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस रहने वाला है। और इसके बाद में जैसे कि मैंने कहा 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसके साथ भी हम इसे लिंक जरूर करने वाले हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे यहाँ पे भी रेफर किया गया है, उसे भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो जितेंद्र सहानी ने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में और कन्वर्ट करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी करे थे क्रिश्चियनिटी का, और लोगों को भी कहीं ना कहीं एनकरेज करे थे कि क्यों क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने इस तरह की बातें की बोली थी हिंदुइज्म के बारे में कि जैसे गांव के लोग कह रहे थे, यू पीपल हैव बीन फॉलोइंग हिंदू रिलीजन फॉर सेंचुरीज, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स, समवन हैज 8 हैंड्स, समवन हैज 4, समवन हैज अ ट्रंक। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, ये कोई पिकॉक पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है, ये सब मजाक बना हुआ है। और फिर उसके बाद में क्रिश्चियनिटी के बेनिफिट्स बताना स्टार्ट करना। अब बात आती है रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, और इनको ये बेनिफिट चाहिए डिस्पाइट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, डिस्पाइट प्रोपोगेटिंग दैट रिलीजन एंड एक्चुअली बिलीव। ये प्रोपोगेशन वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली बिलीव करते हो। आपने कोई अपना सोशल स्टिग्मा को स्केप करने के लिए कन्वर्ट नहीं किया था, आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए कन्वर्ट नहीं किया था, बस इसलिए किया क्योंकि आप एक्चुअली इस धर्म में बिलीव करने लगे हो। तो जब बिलीव करने लग गए हो तो उसके बाद में आप अपने पुराने धर्म का बेनिफिट कैसे ले सकते हो? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है तो वो कोई भी बेनिफिट उठा नहीं सकता जो शेड्यूल कास्ट की लोगों के लिए बनाया गया है। फिर चाहे आप रिजर्वेशन की बात कीजिए, फिर चाहे आप SC/ST एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन जो मिल रहा है उसकी बात कीजिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक पुराना आपका जजमेंट है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज सेल्वारानी वर्सेस स्पेशल सेक्रेटरी कम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2024 का केस। 2024 में एक लैंडमार्क केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही चीज बोली थी कि एक पर्सन अगर क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, हिंदुइज्म को त्याग देता है, तो उसके बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है अपने SC/ST या कोई भी दलित वाला बेनिफिट उठाने का। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था इफ द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इज लार्जली टू डिराइव बेनिफिट्स ऑफ। अच्छा, एक और चीज है, इसी पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जिस पर्सन ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था वो बाद में हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लेता है रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है और उसको फुल्ली प्रैक्टिस भी कर रहा है, यानी कि डेली बेसिस पे चर्च जाना हो रहा है, प्रोपोगेशन चल रहा है, सारे की सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन बाद में कोई एग्जाम के लिए या कोई प्रमोशन के लिए आपको लगता है कि अरे मुझे इस बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है या रिजर्वेशन की बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, तो वापस से कन्वर्ट करते हो हिंदुइज्म में और आप चाहते हो कि जो मैं ओरिजिनली पहले जिस स्टेटस को बिलोंग करता था वही स्टेटस मुझे मिले और मुझे बेनिफिट भी मिले। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। मतलब आपने पहले आप ओरिजिनली चलो शेड्यूल कास्ट के थे, फिर आपने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम भी उसके साथ में अलाइन कर रहा है, एंड देन यू आर अगेन कन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म एंड यू वांट टू रिटेन भी नहीं, यू वांट टू हैव योर SC स्टेटस बैक। तो अभी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में बात की गई थी। तो इफ द पर्पस ऑफ कन्वर्जन का मतलब रिकन्वर्जन इज लार्जली टू डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन बट नॉट विद एनी एक्चुअल बिलीफ ऑन द अदर रिलीजन, बट द सेम कैन नॉट बी परमिटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वापस से हिंदुइज्म इसलिए कन्वर्ट हो रहे हो क्योंकि अब आपको रियलाइज हुआ है कि मैं तो हिंदुइज्म में ही मानता हूं। आपका एक्चुअली रीजन ये है कि ताकि आप कोई बेनिफिट डिराइव कर सको। तो यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये एथोस ऑफ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया जा रहा था, उसका जो एथोस है, उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है उसके बाद में रिजर्वेशन उठाना चाहता है तो ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, और इसी चीज को रीइटरेट इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे वापस से किया गया है। मतलब वही जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसी को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है कि रिटेंशन ऑफ SC स्टेटस इवन आफ्टर कन्वर्जन अमाउंट्स टू अ फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने 4 मंथ्स का डेडलाइन भी DMs के लिए सेट किया है कि वो लोग फाइंड आउट करेंगे कितने लोगों ने कन्वर्जन कर लिया और कन्वर्जन के बाद भी वो अपने SC या ST स्टेटस को रिटेन करके बेनिफिट्स को ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो उनके बेनिफिट्स को कैंसिल आउट किया जाए, रिमूव किया जाए,
या फिर उनका जो भी परिवर्तन डॉक्यूमेंट्स में है वो भी मेंशन किया जाए। ये सब चीज़ों के ऊपर डीएम को भी एक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी इस तरीके से रॉन्गली बेनिफिट्स डिराइव ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट का 2024 में क्या केस आया था उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन ने बहुत ही पुराने ज़माने में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था या इवन रिसेंटली भी किया है किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सिचुएशंस के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब बी आर अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज़्म का मूवमेंट का एक वेव स्टार्ट किया था, जहाँ पे काफ़ी सारे दलित कम्युनिटी वाले कन्वर्ट करते थे बुद्धिज़्म में, तो वो एक अलग प्रकार का बुद्धिज़्म अपनाया गया था। अलग प्रकार का बुद्धिज़्म ऐसा कह सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम लोगों ने इसलिए नहीं करा था कि हम ऑल ऑफ अ सडन बुद्धिस्ट टीचिंग्स में बिलीफ रख रहे हैं। वो किया गया था सोशल स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जो छुआ-छूत की प्रैक्टिस चल रही है, उससे बचने के लिए। तो वो एक अलग पर्पस नज़र आता है और वहाँ पे काफ़ी सिचुएशंस के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट आज की तारीख में भी मिलता है। लेकिन वहीं पे हम क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं उन मामलों की जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली बिलीफ रख रहा है उस पर्टिकुलर रिलीजन में और कोई भी सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए नहीं कर रहा, तो वहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट या SC/ST एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा की पूरा आपका केस है और आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार की लीगल अपडेट्स हम लोग डेली बेसिस पर 9 AM पर इसी चैनल पे डिस्कस भी करते हैं, जो जुडिशरी बाय BW के चैनल पे 9 बजे डेली लीगल करंट अफेयर की क्लास होती है, सुबह सुबह 9 बजे। इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। अभियोजन 2.0 बैच है, APO, APP, ADPO के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोर्सेज भी है, जुडिशरी का कोर्स जो कि 4 इयर्स की वैलिडिटी के साथ आता है। अभियोजन का बैच जो APO का बैच है आपका 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा लीगल ड्राफ्टिंग और रिसर्च का भी बैच आपको मिलेगा। आपको सारे कोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, PW एप्लीकेशन पे भी जाके सर्च कर सकते हो। बाकी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस जजमेंट या फिर 2024 का जजमेंट, उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना, या आपका कोई सजेशन हो तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोर्ट को करना चाहिए, क्या सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मेजर यहाँ पे हो सकता है आफ्टर कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।